अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आप सबको हमारे चैनल लिव साइंस टीवी पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज का हमारा मौजू मजहबी और साइंसी दोनों एतबार से बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आज हम कुरान मजीद में बयान करदा बादशाह तालूत अलैहिस्सलाम और जालूत के दरमियान हुई जंग के मुतालिक बताने जा रहे हैं कि आखिर कैसे तालूत अलैहिस्सलाम ने जालूत को शिकस्त दी और कैसे इस चीज में ताबूत सकीना ने उनकी मदद की। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में जहां दीगर बहुत से मौज़ूआत को उसके अंदर समोया है, वहीं पर साबिका कौमों और अंबिया अलैहिस्सलाम के क़सस को भी इशारतन या वाज़ेह तौर पर बयान फरमाया है। तो इसी हिसाब से आज का हमारा मौजू भी एक ऐसे ही तारीखी और मजहबी वाक़े पर मबनी है, जिसमें बनी इसराइल के एक अजीम बादशाह तालूत अलैहिस्सलाम का जिक्र है, जिन्होंने उस दौर के जालिम बादशाह जालूत को अपनी फौज के जरिए शिकस्त दी। दोस्तों, बनी इसराइल में निजाम हुकूमत बादशाहत पर मबनी था और ये निजाम दो तरीकों से चलता था। यही निजाम हमारे वाक़े की कड़ी है। दरअसल बनी इसराइल में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक लड़ी के किसी फर्जंद काबिल को बादशाहत अता की जाती थी और एक लड़ी में से किसी एक बंदा खुदा को नबूवत से सरफराज किया जाता था। दोस्तों, रिवायत यह है कि यहूदा बिन याकूब अलैहिस्सलाम की लड़ी में से बादशाह चुना जाता, यानी बादशाहत का सहरा यहूदा बिन याकूब अलैहिस्सलाम की लड़ी में से किसी एक के सर सजता, जबकि नबूवत के ओहदे के लिए लादी बिन याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से किसी एक पारसाह को रब्बे जुल जलाल की तरफ से अता की जाती। जो शख्स बादशाह बनता वो हुकूमत में मजहबी उमूर की बेहतर निगरानी के लिए उस दौर के नबी को अपना वजीर मुंतखब फरमाता था। रिवायत में बयान किया गया है कि हजरत शुमैल अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल का कोई बादशाह नहीं था, सो उन्होंने आप अलैहिस्सलाम से दरखास्त की कि आप अलैहिस्सलाम उनके लिए कोई बादशाह मुकर्रर फरमा दें। आप अलैहिस्सलाम ने हजरत तालूत अलैहिस्सलाम को उनका बादशाह मुकर्रर फरमा दिया, जो कि एक आम से चरवाहे थे, लेकिन बेपनाह आलिम दीन और जिसामत के एतबार से कवी हैकल जवान थे। बनी इसराइल ने यह फैसला तो कबूल कर लिया, लेकिन चंद अरसे में ही उन्होंने ये सरगोशियां करना शुरू कर दी कि हजरत तालूत अलैहिस्सलाम शाही फर्जंद नहीं है, बल्कि एक आम आदमी है जिन्हें तख्त का हक हासिल नहीं। इस पर हजरत शुमैल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये बादशाहत देना या लेना अल्लाह का फैसला है, सो इसकी कदर करो। और इस चीज को कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 247 में यूं बयान किया गया है, और उन्हें उनके नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बना दिया है। तो कहने लगे कि भला इसकी हम पर हुकूमत कैसे हो सकती है, इससे तो बहुत ज्यादा हकदार बादशाहत के हम हैं, इसको तो माली कुशादगी भी नहीं दी गई। नबी ने फरमाया, सुनो, अल्लाह ताला ने इसी को तुम पर बरगजीदा किया है और इसे इल्मी और जिस्मानी बरतरी भी अता फरमाई है। बात यह है कि अल्लाह जिसे चाहे अपना मुल्क दे। अल्लाह ताला कुशादगी वाला और इल्म वाला है। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 247। इस आयत के बाद भी बनी इसराइल मानने को तैयार न हुए, तो हजरत शुमैल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हजरत तालूत अलैहिस्सलाम की बादशाहत की वाज़ेह निशानी यह है कि ये तुम्हें वो संदूक ला कर देंगे जिसमें तुम अपने दिलों का करार तैयार करते हो, यानी ताबूत सकीना ला कर देंगे। दरअसल ताबूत सकीना किसी वजह से बनी इसराइल के हाथों से जाता रहा था, सो इस चीज का वापस आना उनके लिए वाकई दिली सुकून का बाइस था, क्योंकि इस ताबूत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की आल का बकिया तरका था। जैसा कि सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 248 में इरशाद है कि उनके नबी ने उन्हें फिर कहा कि इसकी बादशाहत की जाहिरी निशानी यह है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिल जमी है और आले मूसा और आले हारून का बकिया तरका है। फरिश्ते उसे उठा कर लाएंगे। यकीनन ये तो तुम्हारे लिए खुली दलील है अगर तुम ईमान वाले हो। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 248। दरअसल ताबूत सकीना एक लकड़ी का संदूक है जिसमें रिवायत है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के असा मुबारक, इंजील का असल नुस्खा, मनुसलवा, पत्थर की 2 तख्तियां शामिल हैं। ये वो तबरुकात हैं
जो बनी इसराइल के लिए इतने ही मौजिज़ थे जैसे हमें कुरान मजीद। यूं जब हजरत तालूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें ये ताबूत दिया तो वो ताबे हो गए। लेकिन इसी दौर में एक जाबिर बादशाह जालूत के जुल्म से लोगों ने हजरत तालूत अलैहिस्सलाम से मदद की दरखास्त की। यूं हजरत तालूत अलैहिस्सलाम और उनके हवारियों ने जालूत के साथ जंग करने के लिए कमर कसी। दोस्तों, जालूत के मुतालिक रिवायत है कि वो एक देवहीकल शख्स था जो कि अपने सर पर कई किलो वजनी लोहे की टोपी पहनता था, इसीलिए कोई उसके मुकाबले में आगे नहीं बढ़ रहा था। जालूत के साथ जंग करना बड़े दिलगुर्दे का काम था, इसीलिए हजरत तालूत अलैहिस्सलाम ने फतह की दुआ फरमाई थी, जिसको कुरान मजीद में यूं बयान किया गया है, जब उनका जालूत और उसके लश्कर से मुकाबला हुआ तो उन्होंने दुआ मांगी कि ऐ परवरदिगार, हमें सब्र दे, साबित कदमी दे और कौमे कुफ्फार पर हमारी मदद फरमा। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 250। हजरत तालूत अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया था कि जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा मैं उसे अपनी शहजादी का रिश्ता और आधी सल्तनत दूंगा। हजरत तालूत अलैहिस्सलाम के लश्कर में एक कमजोर सा लड़का आगे बढ़ा और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे। जालूत की जानिब रवाना होते हुए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को आवाज आई, ऐ दाऊद अलैहिस्सलाम, मुझे उठा ले, मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पत्थर हूं। इसी तरह दूसरा पत्थर पुकारा, मैं हजरत हारून अलैहिस्सलाम का पत्थर हूं। और इसी तरह तीसरा बोला, मैं जालूत की मौत हूं। आप अलैहिस्सलाम ने वो तीनों पत्थर उठाए और अपनी गुलैल में डालकर उनको जालूत की तरफ फेंके। ये पत्थर उसकी नाक और माथे पर लगे और सर को चीरते हुए 3 जोलोतियों को कत्ल करते गए। इसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पहले अदबी सल्तनत के मालिक बने। फिर हजरत तालूत अलैहिस्सलाम की मौत पर उनको पूरी बादशाहत मिल गई और फिर हजरत शुमाइल अलैहिस्सलाम के विसाल से नबूवत भी आपके पास आई। इस सब के बावजूद आप निहायत सादा रहे और अपने मौजे यानी लोहे को नरम करके पैसे कमाए। आप अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना के लिए एक कसर तामीर करवाने का हुक्म दिया, लेकिन आप अलैहिस्सलाम को किसी ने कहा कि ये आप अलैहिस्सलाम की उम्र में मुकम्मल नहीं होगा, और यही हुआ। ये कसर आप अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मुकम्मल हुआ, इसीलिए इसको हैकल सुलेमानी कहते हैं। यही वजह है कि यहूदी मस्जिद अक्सा को हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि वो दरअसल हैकल सुलेमानी को हासिल करके ताबूत सकीना को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उनका मसीहा यानी दज्जाल यहाँ तख्तनशीन होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें साइंटिफिक फैक्ट्स किधर हैं? तो दोस्तों, अब आपके इसी तजस्सुस को हम बयान करने लगे हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को महज 3 पत्थरों से कत्ल किया, लेकिन आप सोचें कि ये कैसे मुमकिन है कि इतना देवहीकल शख्स 3 पत्थरों से कैसे मर गया? और ना सिर्फ ये, बल्कि 3 मजीद लोगों की मौत भी वाक़ई हुई। तो इसको समझने के लिए एक फैक्ट और कुछ फिक्शन की मदद ली जा सकती है। अव्वल फैक्ट, ये चीज मुकम्मल है कि अगर इन पत्थरों को इतनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दे दी जाए, यानी वो फोर्स जो किसी चीज को दायरे से बाहर निकालती है, तो ये मुमकिन है। दोम ये है कि हॉलीवुड की मूवीज गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी और अवेंजर्स, इन दोनों में एक स्टोन यानी पावर स्टोन को दिखाया गया है जो पूरे के पूरे सैयारे को तबाह कर सकता है। अगर हम उसकी ताकत को थोड़ा कम करके हकीकत की नजर से देखें तो ऐन मुमकिन है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पावर स्टोन हो, जिससे उन्होंने हजरत तालूत अलैहिस्सलाम को जालूत पर फतहयाब होने में मदद की। सो दोस्तों, ये था हजरत तालूत अलैहिस्सलाम और जालूत का वाकया, जिसको हमने मजहबी और साइंसी एतबार से देखा। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस पर लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और आइंदा भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। नई आने वाली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।